इसके पहले थे हम लोग इनके मोदी जी के सपोर्ट में थे। भाजपा वाला ये जो मिले हैं ना, खाली हिंदू मुसलमान कराते हैं, दूसरा क्या काम किए हैं ये? हर युवा को काम मिले। हमको मर्द विधायक चाहिए। मेरा नेता सतेंद्र सिंह। सरकारी कोई भी काम में घूस नहीं लगना चाहिए। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं हो पाया है। चांद बाबू विधायक हों। कल्याणपुर से चांद बाबू को मौका मिलता है तो जरूर यहाँ पे बदलाव की लहर आएगी। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और मैं हूं अफसर कमाल। HTV न्यूज का चुनाव चौपाल इस वक्त पहुंच चुका है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम हैं कल्याणपुर बाज़ार में। मैं बता दूं कि कल्याणपुर में इस वक्त ज़बरदस्त लड़ाई है। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं सचिंदर प्रसाद सिंह और महागठबंधन के टिकट से यानी RJD से पूर्व विधायक जमुना यादव के पुत्र मनोज यादव हैं, जो दूसरी बार यहाँ से अपना राष्ट्रीय जनता दल से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। और भी बहुत सारे पार्टियों के यहाँ कैंडिडेट हैं। और मैं बता दूं कि इस वक्त हम चुनाव चौपाल के माध्यम से कल्याणपुर की जनता से बात करेंगे और उनके मन को टटोलेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार वो जब वोट करने जाएंगे विधानसभा चुनाव में तो उनके जहन में जो मुद्दा चल रहा होगा वो क्या होगा और कैसी सरकार चाहते हैं इस बार बिहार में। आइए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से। आप बताएंगे कि इस बार जब आप चुनाव में वोट करने जाएंगे विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा विधायक चाहेंगे अपने क्षेत्र से? विधायक तो हम अपने क्षेत्र से मतलब जो पहले है विधायक तो कुछ किए नहीं, सीधी सी बात है, कुछ किए नहीं। इतना महंगाई बढ़ गया है कि महंगाई की तो खैर कुछ बोलना नहीं है। आप भी मतलब बात कर रहे थी वोट पे, तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत पे बात कीजिए। जो माहौल जो बना हुआ था इसके पहले उसी पे बात कीजिए। ये विकास पे चाहे कुछ भी पर बात करना बेकार है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत पे बात कीजिए। आलू मतलब 40 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पर आपकी दिल की बात को जानने आए हैं कि आप सरकार कैसी चाहते हैं और किसको विधायक के रूप में। विकास तो चाहिए ना हम लोग को, ऐसे थोड़ी खाली वोट दे दिए हो गए, दाबेंगे मतलब लमटेन पे चला जाएगा, बीजेपी पर फुल पे चला जाएगा और अन्य पर चला जाएगा, फायदा क्या होगा? क्या लगता है आपको इस बार चाहते हैं कि सरकार के परिवर्तन हो? हाँ, चेंज हो। इस बार आप अपने क्षेत्र से किसको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? मनोज यादव को। यानी आप मनोज यादव के हाँ। साथ हैं। क्या आपको लगता है कि मनोज यादव यहाँ का नेतृत्व करेंगे, विधायक बनाकर आप उन्हें विधानसभा भेजते हैं तो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हम चेंज करना चाहते हैं, विधायक को भी चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप यहाँ भी चेंज करना चाहते हैं और वहाँ भी करना चाहते हैं? दोनों जगह चेंज। आपका नाम क्या? क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं ना, बहुत दशा सह के आए हैं, बहुत झेल। अच्छा, लॉकडाउन में आप परेशानी झेले? बहुत परेशानी झेले। कहाँ से आए थे? 17 तारीख को दिल्ली पहुंचे, 18 तारीख को, अब 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। मतलब बुलाया था सोमवार को, इतवार को लॉकडाउन लगा दिए बगैर कहे हुए, बगैर पूछे हुए। 2 महीना वहाँ रह के आए, 4200 रुपये टिकट लगा के आए। देख सकते हैं कि लॉकडाउन में इन्होंने जो परेशानियां झेली है उस चीज़ को ये मुद्दा बना रहे हैं कि लॉकडाउन में मुझे अकेला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज ये जो मौजूदा सरकार है बिहार में उससे ये चिरे हुए। मैं आइए और कुछ बोले। जिस तरह पब्लिक को लॉकडाउन लगा है ना, उस तरह नीतीश को भी लॉकडाउन लगना चाहिए। क्या आपका नाम क्या हुआ? निजामुद्दीन। आप बताएंगे कि बिहार में सरकार कैसी चाहिए आपको? परिवर्तन चाहिए या फिर यही सरकार ठीक है? और कल्याणपुर से विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जो सरकार को परिवर्तन चाहिए, जो विकास करे और नौजवान को रोजगार दे, इससे सरकार को बदलना जरूरी है। आपके यहाँ से RJD के कैंडिडेट हैं मनोज यादव, क्या लगता है कि आपके वो विधायक बनने जा रहे हैं? और विधायक कोई भी विधायक हो बल्कि विकास के काम करे, मनोज यादव हो चाहे कोई भी विधायक हो, वो काम करने वाले हो, पूरा जनता को सही से संभाल के चले, सही से ही करे, पूरा दंगा फसाद नहीं हो, वो सब। मैं बता दूं कि इस यहाँ पर जो मुख्य उम्मीदवार हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं यहाँ पे, एक तो सचिंदर सिंह जो प्रेजेंट MLA हैं महागठबंधन से, मनोज यादव, और तीसरा नाम बदिउज्जमा और चांद बाबू का भी है।
जो बहुजन समाज पार्टी से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आइए और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, उन्हें जानते हैं। कुछ युवा हैं, इनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम हो भैया? जी मेरा नाम सद्दाम है। क्या आप युवा हैं, आप किस तरह की सरकार चाहेंगे बिहार में? सरकार जो सबका जो मानसिकता है उस मानसिकता पे हम भी चलेंगे। क्या सबका मानसिकता क्या है? अगर चेंज अगर हो रहा है तो अच्छा है, चेंज हो जाए, यही हम लोग भी चाहते हैं। यहाँ भी करना चाहते हैं कि वहाँ भी करना चाहते हैं? दोनों जगह चाहते हैं हम लोग चेंज करना। जी क्या लगता है आपको कि कल्याणपुर का अगला विधायक कौन होने जा रहा है? अब देखिए हम लोग अब तो लगे हुए हैं जो यहाँ का पब्लिक जो चाहे। अच्छा, बिहार में जो सरकार चल रही है उससे आप खुश हैं? जो सरकार बिहार में चले उससे तो खुश नहीं हम लोग। क्यों आपको लगता है कि वो सरकार आपका? ग्रेजुएट करके लोग भटक रहा है, रोड पर लोग चल रहा है, कुछ रोजगार रोजी कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कहाँ इसको चेंज करना ही। आप बताइए। बोलिए। आप ये बताइए कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से कैसा विधायक चाहिए आपको? और दूसरी बात, जो बिहार में मौजूदा सरकार है, क्या उसकी जो काम करने का तरीका, वो जो सरकार जिस तरह से चल रही है, वो आपको पसंद है या ना पसंद है, या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन सिर्फ हम ही नहीं, पूरे बिहार की जनता चाह रही है। कल्याणपुर वासियों के साथ साथ पूरे बिहार का जो खबर आ रहा है वो पूरे बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, और सब लोग चाहता है कि नेता ऐसा हो जो काम करे। और कल्याणपुर का जो जनप्रतिनिधि हैं अभी, जो पहले 5 साल तक थे, वह अपना विकास तो ज़रूर किए हैं, इसमें कहीं शक नहीं है, लेकिन कल्याणपुर वासियों का बारे में कभी कुछ सोचे नहीं है। नहीं तो प्रेजेंट एमएलए का दावा है कि हमने केसरिया में कल्याणपुर में बहुत काम किया है, और लगातार वो दूसरी बार एमएलए, इससे पहले केसरिया से थे। तो आपको कैसे लगता है कि वो काम नहीं किए और मनोज यादव आएंगे तो काम कर लेंगे? अब तो छोट बात है, लोग कहता है कि पहले ही दिखाई देने लगता है कि कौन काम करने वाला है। जो चुनाव नहीं जीतकर भी 5 साल जनता के सुख दुख में रह करके काम किया है, उसको पूरा कल्याणपुर की जनता देख रही है। और जो चुनाव जीत करके अपने ही फेर में रह गए हैं और विकास कहीं आपको दिखाई देता होगा तो हम लोग नहीं कहेंगे, आप मीडिया वाले हैं, लेकिन जनता को कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। क्या किस क्षेत्र में आप चाह रहे हैं कि विकास? सकते हैं, इनके साफ आरोप है कि जनता को कहीं विकास नहीं दिख रहा है। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारा चुनाव देखा है, और ये 2020 का भी विधानसभा चुनाव देख रहे हैं। क्या लगता है कि इससे पहले जो भी एमएलए के कल्याणपुर, पहले केसरिया क्षेत्र में आता था, अब अभी 10 में अलग हुआ, तो जो भी यहाँ के इस विधानसभा का लोगों ने नेतृत्व किया, उन लोग अपनी उम्मीदों पे, लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे, और जो सरकार है इस वक्त बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं कि यही सरकार ठीक है, क्या चाहते हैं? ना परिवर्तन हो। क्यों लगता है आपको कि परिवर्तन हो? इसलिए कि बहुत से काम जो है वो पड़ा है तो पड़ा ही रह गया। जैसे अच्छा, 1-2 काम बताइए जो काम नहीं हुआ हो, जिसके लिए आप बोल रहे हैं। अभी आपको इधर से शुरू करें कि इधर से करें? हैं? हम पूछ रहे हैं कि पूरा हम लोगों का खेत पथार सब खत्म हो गया है, और 10,000 20,000 ऊपर से रुपया लगा है, वो भी क्या? आज सरकार इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है कि भाई चांस वाले का धान खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, मकई खत्म हो गया, मूंग खत्म हो गया, और कुछ हम दिया नहीं। और वो आकर के फिर हमसे मांगेगा वोट की, वोट दीजिए, तो हम लोग वोट देंगे। तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? अच्छा, तो आप कल्याणपुर से विधायक के रूप में मनोज यादव। आपका क्या नाम है? सुल्तान अंसारी। आप बताएंगे इस वक्त आपका जो मुद्दा होगा वोट करने जब जाएंगे, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दा ये है कि विकास आगे हो, विकास बढ़े। तो नीतीश जी कहते हैं कि मैंने तो बहुत, अरे हिंदू मुसलमान खाली कराते हैं, भाजपा वाला ये जो मिले हैं ना, खाली हिंदू मुसलमान कराते हैं, दूसरा क्या काम किए हैं? 2 लाख महीना में, साल में 2 लाख बोले कि रोज नौकरी मिलेगा, एको को नहीं मिला। जीडीपी 25 से नीचे माइनस में चला गया। आपका यहाँ बिहार में तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इनके हाथ में सत्ता है, वहाँ आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो वहीं से तो चलता है सरकार, मोदी है, ये दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, गठबंधन में तो हैं, गठबंधन में है।
नीतीश जी तो कहते हैं कि मैंने 15 सालों में जितना काम किया उतना पिछले आज़ादी के बाद बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है। जाइए ना पिपरा कोठी का रोड पूरा मतलब जाने में 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा में तय करते हैं। पिपरा जाइए, जाने के बाद मोटरसाइकिल का जो चाका है ना वो पत्थर से घुस के नया मोटरसाइकिल से परसों हम गए थे वो पंक्चर हो गया 2 जगह। यही तो विकास है। आपका क्या कहना है? क्या कहना है तेजस्वी यादव को वोट दिया जाए, तेजस्वी यादव को नया सरकार लाया लगता है कि आप जिस तरह का कमी जो गिना रहे हैं कि सरकार में जो काम नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव आएंगे तो उस काम को कर लेंगे, जबकि पिछले 15 साल का जो उनके पापा और अब्बा का जो कार्यकाल है उस पर उंगली उठता है? उंगली नहीं उठता उंगली वही लोग उठाता है, दूसरा कौन उठाता है? भाजपा वाला जेडीयू वाला लोग उठाता है, दूसरा कौन उंगली उठाता है? वही लोग उठाता है। जब बजट जब आता था तो 1 रुपया ट्रेन का टिकट का कीमत घटता था। आज देखिए हमारे मोबाइल में 360 रुपया में हम जाते थे हावड़ा, अभी 500 कुछ रुपया में अभी टिकट बनाए हैं, कल परसों 500 रुपये का बना है। यही सरकार है। आपको क्या लगता है कि महंगाई आपका मुद्दा है इस बार? महंगाई हर चीज़ मुद्दा है, हर चीज़। कलकत्ता से हम आए तो बुझा रहा था कोरोना में बैग लेके हम आए हैं, बैग में कोरोना लेके आए हैं हम। हाँ, जैसे देख सकते हैं कि ये भी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जो परेशानियां झेली है उस मुद्दे को लेकर ये गुस्सा में है। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। चाचा आप बताएंगे? ना आप नहीं बोलेंगे कुछ? क्यों, आप वोट देने नहीं जाएंगे? ना हम तो दे करेंगे। हाँ अच्छा, आप ये बताइए इस बार आप जब जाएंगे विधानसभा चुनाव में वोट करने, किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे? देखिए, हमारा नाम है राजेश्वर प्रसाद कुशवाहा। हम लोग 80% 90% वोट दिए थे प्रथम इलेक्शन में भाजपा को। आज हम लोग 95% महागठबंधन के तरफ हैं, तेजस्वी यादव के तरफ। जैसे क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव में ऐसा क्या कुछ दिख रहा है आपको कि आज फिर उससे प्रभावित? देखिए, ये नीतीश कुमार अपने को कहते हैं विकास पुरुष। ये बताए हैं जो का विकास की हैं, आप भी जानते हैं। किसान का लोन जो है बंद कर दिए, किसान को अब लोन नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव का मुद्दा है जो किसान का जो लोन है, कृषि लोन हम माफ़ कर देंगे। हाई मास्टर लोग का जो है ये सब लोगों को हम वेतनमान बराबर करेंगे, काम बराबर तो वेतन बराबर। किसान को, विद्यार्थी सब बेकार है। आज विद्यार्थी को नौकरी कहते हैं, अब ऊपर का बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए एक प्रधानमंत्री देश कर होकर कहे जे पकौड़ा बेचे, ये पकौड़ा बेचवाने के लिए उसको गार्जियन पढ़ाता है, चाहे बाप मातारी बड़ा करके पढ़ा कर। बिहार में तो बीजेपी नीतीश कुमार को आगे किया है ना। तो नीतीश कुमार वो एक शरीर का 2 पैर है। क्या नाम है बाबू? शहजाद आलम। वोट करते हो जी? युवा हो जी। इस बार अपने भविष्य को तय करना है एक वोट की वजह से, एक वोट करके भविष्य को बनाना है। किन मुद्दों पर वोट करोगे इस बार? क्या मुद्दा रहेगा तुम्हारे दिमाग में? मुद्दा क्या रहेगा? सरकार चेंज चाहिए हमें। क्यों चाहते हैं आप कि सरकार चेंज हो? सरकार अभी पूरा फुल मतलब रनिंग के साथ काम नहीं कर पा रही है। यंग को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार पड़े हुए हैं और सरकार इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं रही है। अब मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए हम इन सरकार को चेंज कर रहे हैं। हमें दूसरा चाहिए जो यंग के साथ चले। तो क्या मतलब मुद्दा क्या इस सरकार में क्या चीज़ कमी दिख रहा है आपको? ये बताइए ना। सरकार में कमी यही है ना सर, ये हम लोग के साथ में है ही नहीं है। कहाँ नौकरी में है? हम लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, कहाँ देख सकते हैं। इन्होंने बेरोजगारी मुद्दा बनाया है। युवा है, इनका कहना है कि हम पढ़ लिख के घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपको मालूम है कि विधायक का चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वोट देने जाना है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? हम तो इस बार तो लालू जी का सपोर्ट में चल रहे हैं फुल। इससे पहले भी लालू जी के सपोर्ट में थे? नहीं, इसके पहले थे हम लोग इनके मोदी जी के सपोर्ट में थे। अच्छा, तो इस बार लालू मोदी जी जो क्या किए हैं मोदी जी हम लोग के लिए, युवक के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। सारा बेरोजगार में लड़का सब इधर उधर भटक रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है, साला मारपीट, रोड रॉबरिंग, ये सारा चीज़ हो रहा है मोदी जी के राज में। ना मिलेगा साला नौकरी, ना कुछ कर पाएगा कोई भी। तो क्या करेगा पढ़ लिख कर बच्चा सब?
तो सरकार तो कहती है कि भाई हम हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हमसे खुश है, आधी आबादी हमसे खुश है। युवा खुश भैया रहता चाहे कोई भी रहता, तो आज बेरोजगार जो रोड पर घूम रहा है, कोई तो घूमता नहीं, गलत काम तो नहीं करता। इस चीज़ के लिए सरकार कहाँ है बैठा हुआ? तो क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? हम चाह रहे हैं जो भी युवा जो भी मेरा भाई सब है, हर युवा को काम मिले, रोजगार मिले। सरकार परिवर्तन चाहते हैं या फिर यही सरकार से खुश है आप? नहीं, ये सरकार से हम परिवर्तन नहीं है। कल्याणपुर में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मनोज यादव को। क्या लगता है मनोज यादव विधायक बनेंगे तो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? हाँ, उतरेंगे। क्या यहाँ का विकास कर पाएंगे? हाँ, उतरेंगे। क्योंकि नेताओं की तो आदत है, वादा करते हैं, चुनाव बाद भूल जाते हैं। हाँ, सब कोई भूल जाता है, मगर ये तो भूलेंगे नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। चाचा आप बताएंगे, आप बहुत दिनों से चुनाव देख रहे हैं और बहुत सारे विधायक को आपने देखा है। इस बार विधानसभा चुनाव में आप वोट करने जाएंगे, आपके मन में जो मुद्दा चल रहा होगा, किन किन मुद्दों पे वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहेंगे बिहार में? हमने के तो चाहते नहीं पूरी मतलब नीचे ऊपर सब बदलाव। अच्छा, नीचे से ऊपर मतलब समझ नहीं ना? नीतीश कुमार के हाँ बदलाव, यहाँ भी बदलाव, यहाँ भी बदलाव। तो यहाँ से जो बहुत सारा कैंडिडेट लोग हैं, आपको आरजेडी से मनोज यादव हैं, मनोज यादव, बीजेपी से सतिंदर सिंह है, बहुजन समाज पार्टी से चांद बाबू हैं। हाँ, मनोज यादव। आप मनोज यादव को विधायक के रूप में देना चाहते हैं। और वो तुम्हारा क्या नाम? आप बताएंगे क्या बताएं? विधानसभा चुनाव नजदीक है, वोट देने जाना है, वो तो है ही है। कैसा विधायक चाहेंगे? किन किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे इस बार? हमको मर्द विधायक चाहिए, हम लोगों को इस मर्द विधायक का मतलब हमारा मनोज यादव विधायक बनेगा, हम लोग विधायक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जीता क्या लगता है कि मनोज यादव विधायक युवा है, हम लोगों का दर्द सुख दर्द समझेगा वो। क्या लगता है आपको मनोज यादव विधायक बनेंगे तो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेगा? कौन खरा उतरता है, लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद तो है कि खरा उतर सकता है। अच्छा, आप उम्मीद पे हैं जी। तो क्या लगता है इस बार बिहार में भी आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, तो निश्चित है, वो जरूरी है। कैसे जरूरी है बताइए, क्यों जरूरी है? लगातार एक ही आदमी 15 साल शासन नहीं कर सकते। 15 साल से काम कर रहा हो नहीं, काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन हुआ, नहीं लगता है 2005 से लेकर अभी तक कुछ काम हुआ है? क्या हुआ है? यही ना हुआ है कि लॉकडाउन में आप कितने लोग मर गए, भूखे, कोई भूखा मर रहा है, कोई किसी को कहीं भेज दिए, किसी को कहीं भेज दिए। आज क्या स्थिति है? कहते हैं कि दूसरी बिजली, बात पानी, है सड़क जो आज 15 साल पहले क्या स्थिति थी? सुनिए ना सर, इतना ना भ्रष्टाचार हो गया है कि आप ब्लॉक में जाइएगा तो एक एलपीसी बनाने के लिए आपको 2000 रुपये देना पड़ता है। अगर खेत का दाखिल खरीद कराना है तो उसको 4000 रुपये देना पड़ रहा है। एक जातीय आवासीय बनाना पड़ रहा है तो 200 रुपया दिया जा रहा है। ये सब कौन ले रहा है? जब हमारा विधायक सही होता तो नहीं लेता ये सब पैसा। तो आप सीधे अब विधायक पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, भी बोल सकते हैं। हाँ चाचा बताइए। हमको कहना यही है कि मेरा नेता सतिंदर सिंह, सचिंदर सिंह, हाँ, विधायक जो है, विधायक जो कल्याणपुर सभा में कुछ काम करके नहीं दिखाया और गांव नगर में कुछ नहीं बनवाया, ना कुछ करने चला, कोई को समझाया नहीं, कोई को खून खतरा वो भी देखने के लिए मालिक नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा देश में, हमारा मोतिहारी जिला में विधायक जो होगा, ये मनोज यादव को हम लोग बुला रहे हैं। आपके तो कैंडिडेट का आपका नाम ही याद नहीं है जी। किसी ने सिखा के भेजा है? हाँ, नहीं, हमको सिखाने वाला कोई नहीं है। मनोज यादव खड़े हैं, उनको वोट दिया जाएगा और उनको नेता बनाया जाएगा। मनोज यादव में क्या खूबी दिख रहा है? क्या मनोज यादव में एक खूबी है, पहले उनका पिताजी का नाम था जमुना यादव, उनने बहुत काम किया। आज तक कोई नहीं कहा कि हाँ, जमुना यादव का मरने के बाद में वो नेता खत्म हो गया। इसके बाद में कोई वो नेता खड़ा हुआ है, किसी से काम कल्याणपुर में नहीं बनाया। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। आप बताएंगे, आपसे बात करें। आप चाचा इस बार जाएंगे विधायक में, विधानसभा चुनाव में वोट करने, आप कैसा विधायक और कैसी सरकार? मनोज यादव को। क्यों मनोज यादव को चुना चाह रहे हैं? मनोज यादव को देंगे इसलिए कि हमारा सरकार बनेगा तेजस्वी को। नीतीश कुमार का सरकार में ये नियम है कि दारू एक मुद्दा बनाए कि दारू बंद कर दिए, और दारू कहीं नहीं बंद हुआ। उनके सरकार के रीजन में प्रशासन किसी को कोई नाम दे देगा उसको जेल कर देता है। दारू यही एक मुद्दा है कि चमार दुसाद
मलाहिर को जेल कर देता है कि बेचता है वो दरोगा। लगता है कि दारू का जो पाबंदी है वो ठीक नहीं है, आप मतलब नहीं आप सही नहीं मानते हैं? वो सही कहीं से माने कि दारू कहाँ बंद है, दारू बिक रहा है और वहाँ का यहाँ का प्रभारी बेचवा रहा है, या किसी को गलत में कोई नाम धर देता है उसको पकड़ के जेल कर देता है। यही तो नियम है नीतीश सरकार का। अच्छा, तो आप नीतीश सरकार से पूरी तरह नाखुश हैं। हम बहुत बार उनको वोट दिए मगर हम की बार नहीं देंगे कि गलत लोग हैं, उनका प्रशासन गलत कर रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चांद हुआ। आप युवा हैं जी, चुनाव सर पे है, वोट देने जाना है। ठीक है ठीक है। कैसी सरकार चाहेंगे आप और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मतलब हम ये मुद्दा पे वोट करेंगे कि हमारे थाना में घुस नहीं लगे और सरकारी कोई भी काम में घुस नहीं लगना चाहिए। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को सरकार बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उनको चांद बाबू उम्मीदवार हैं। हाँ, चांद बाबू। चांद बाबू के अंदर क्या देख रहे हैं कि आप चांद बाबू के लिए वोट करेंगे और चांद बाबू ऐसा क्या कर रहे हैं और कैसा क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद है आपको बताइए? देखिए, चांद बाबू ना कोई एमएलए थे ना एमपी थे, तभी भी कोरोना महामारी में गरीबों को मदद किए हैं। हर जगह जहाँ जिन ज़रूरत था जिनको, उनको मतलब हर जगह मदद किए हैं, आगे भी करेंगे मदद। और उनका मुद्दा है यही, मतलब सरकारी कोई भी काम में घुस नहीं लगना चाहिए, कल्याणपुर विधानसभा को नवनिर्माण करना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो एक तीसरा नाम यहाँ पे है, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं चांद बाबू, उनके समर्थन में यहाँ भी आवाज़ उठ रहा है और उनकी भी बात की जा रही है। कुछ और लोग से बात करते हैं। आप इस बार वोट देने जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार चेंज करना है। क्यों चेंज करना चाहते हैं? बहुत दुखित में लोग हैं। क्या दुख, क्या परेशानी? कोई काम में कोई विकास नहीं किए हैं। कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। क्यों लगता है? क्या पता कि कोई विकास कैसे नहीं? नीतीश जी तो कहते हैं कि बहुत काम किया हमने। नहीं, कुछ भी काम नहीं दिखाया, इसलिए हम लोग नहीं करते। आइए, पान दुकानदार, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम महबूब आलम हुआ। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं और कल्याणपुर से विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नहीं, ये नाम कैसे बतला दूं? हमको जो इसको देना होगा वो हम दे देंगे, नाम नहीं बतलाऊंगा मैं। क्या लगता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं या यही सरकार से खुश हैं आप? हाँ, परिवर्तन तो चाह रहे हैं, हर बार परिवर्तन होना है। हाँ, इस बार भी परिवर्तन हो के रहेगा। कल्याणपुर में भी इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं? हाँ, होगा होगा बेशक। क्यों, आपको प्रेजेंट एमएलए हैं, उनको से क्यों नहीं आप चाहते हैं कि वो फिर से विधायक बने? हमको कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है कि नहीं चाह रहे हैं। यहाँ कोई विकास का कोई काम किए हो तो बतलाए कोई। देख सकते हैं कि लगातार हम कल्याणपुर की आम जनता से बात कर रहे हैं और उनको टटोल रहे हैं और उनकी मन की बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो वो किस तरह की सरकार चाहते हैं बिहार में और कल्याणपुर क्षेत्र से कैसा विधायक चाहेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार। अच्छा, आप बताएंगे इस बार जब वोट करने जाएंगे आप विधानसभा चुनाव में, आपके जो जहन में मुद्दा चल रहा होगा वो कौन सा मुद्दा होगा? बेसिकली मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ और यूथ पॉलिटिक्स को मैं प्रमोट करता हूँ। और अभी जो हम लोग कुछ जगह पर घूमे हैं और जनता से हम लोगों ने जानने का भी कोशिश किया कि इस बार क्या पॉलिटिकल मुद्दा होगा, तो हमें जो पता चला है कि अभी जैसे एक गांव गए थे हम लोग, दक्षिणी गवांद्रा, वहाँ पर रोड नहीं है और 25 किलोमीटर महिलाएं जाती है डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे हैं, जैसे कि 15 साल आपका आरजेडी का गवर्नमेंट रहा और 15 साल जेडीयू का गवर्नमेंट रहा बीजेपी के गठबंधन में, बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं हो पाया है ग्राउंड लेवल में। तो इसलिए जनता इस बार देख रही है कि कोई नया चेहरा, कोई एनर्जेटिक चेहरा जो लोकल मुद्दों हैं, लोकल मुद्दों के साथ वो पॉलिटिक्स करे और आगे चल के अच्छा सोशल वर्क करे, ताकि लोगों की जो ज़मीनी मुद्दे हैं, पढ़ाई हो, शिक्षा हो या फिर रोड हो, लाइट हो, वो सारी चीज़ें वो करा के दे गवर्नमेंट को। चेहरा कौन सा दिख रहा है आपकी नज़र में? देखिए, सचिंदर सिंह जो बीजेपी से ऑलरेडी जीते हुए हैं, ठीक है, उनको भी लोगों ने देख लिया। ठीक है, एंड मनोज यादव जी हैं, वो एक बार भी जीते नहीं हैं, लेकिन वो यंग नहीं है। ठीक है, और उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है। तो अभी एक नया चेहरा हमारे पास जो पूरी जनता को पता है, चांद बाबू हैं और बदुज़मा, जो कि बीएसपी के टिकट से इस बार फाइट कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी उम्मीद है और पूरा यूथ कल्याणपुर का उनको सपोर्ट कर रहा है और हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से इस बार विजयी बने, ताकि जो मुद्दे, जो पॉलिटिकल मुद्दे थे, जो ग्राउंड लेवल के वर्क था, जो आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो डेवलपमेंट हो, और इसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप
चाहते हैं कि चांद बाबू यहाँ से विधायक हों। हाँ, चांद बाबू विधायक हों। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ रवि यादव। अच्छा, आप बताइए रवि जी कि जब आप चुनाव में जाएंगे, वोट करना है, फ्यूचर को तय करना है कि हमारा भविष्य कैसा हो, सरकार भी कैसी चाहिए और कल्याणपुर का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एमएलए हो, वो कैसा चाहिए? सबसे पहले तो हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजगार है हमारे पास, जो सबसे बड़ा विकराल मुद्दा जिसको कहा जा सकता है। हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे जो भी युवा हैं वो दिशाहीन होकर भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। इस मामले में ना सरकार कुछ कर रही है, ना हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ कर रहे हैं। रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये तो बेसिक ज़रूरत है, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, हमें मिल नहीं रही हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे कोई उसका समाधान है ही नहीं। इस बार चुनाव में हमारे पास यही मुद्दा है कि हमें रोज़गार मिले, हमें अच्छी सुविधाएं, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हों, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिस पे हम भरोसा कर सके, जिससे हम पूछ सके, जिससे हम सवाल कर सके। हम सवाल कर नहीं पाते हैं, हम जो रिप्रेजेंटेटिव लाए उससे हम सवाल कर सके। नज़र में वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन हो सकता है? हमारे नज़र में अभी युवा में जो जिनसे हम सवाल कर सकते हैं, जो हमें सवाल करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, वो हैं चांद बाबू। वो खुद से बोलते हैं कि चाहते हैं कि चांद बाबू आपका जी, विधायक? हम चाहते हैं कि वो हमारे विधायक बने, क्योंकि उन्होंने हमें सवाल करना सिखाया है। वो बोल रहे हैं कि आप सवाल कीजिए। क्यों लगता है कि आप चांद बाबू विधायक होंगे तो कल्याणपुर का विकास होगा और यहाँ रोजगार? क्योंकि आज तक जो भी हमारे यहाँ कैंडिडेट आए थे, वो उनके मुद्दे अलग थे, उनकी बातें अलग थी। वो जात पात पे, वो पुराने नेता के नाम पर वो पूरे बिहार के लेवल की बात कर रहे थे। लेकिन चांद बाबू ने कल्याणपुर के स्तर से बात किया है। उन्होंने बात किया कि यहाँ पर क्या सुधार हो सकता है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, वो उस आधार पे बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमसे सवाल करो। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था। किसी ने नहीं कहा था कि आप हमसे सवाल कीजिए, आप हमसे पूछिए कि हम ये कैसे कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे। वो उसका पूरा प्लान बताते हैं कि हम अगर रोज़गार लाएंगे तो कैसे लाएंगे, हम युवाओं को अगर पढ़ाएंगे तो उसके लिए हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, खेल कूद में क्या सपोर्ट दे सकते हैं, किसानों को ये जो भी समस्याएँ आती हैं खेती में, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो पूरा प्लान लेके आए हुए हैं। वो खुद बोलते हैं कि आप हमसे सवाल लगता है कि चांद बाबू विधायक होते हैं, बनते हैं तो फिर कल्याणपुर का दिन दिन रात है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो कल्याणपुर से चांद बाबू को मौका मिलता है तो ज़रूर यहाँ पे बदलाव की लहर आएगी और वो चेंज करने में सफल होंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि चांद बाबू के समर्थन में भी लोग यहाँ पे हैं और पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और चचा आप बताएंगे, आप यहाँ बाजार में रहते हैं, चाय दुकान चला रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार कल्याणपुर का विधायक कौन बनेगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि बदलाव हो विधायकों का। बदलाव में बहुत सारा चेहरा है, किसको देखना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ मनोज यादव को। मनोज यादव जी। क्यों लग रहा है कि मनोज यादव विधायक बनेंगे तो आपके लिए? क्योंकि हमारी एज लमसम 51 या 52 साल है। तब से मैं देख रहा हूँ कि मोतिहारी हमको अगर जिले में जाना हो तो साइकिल या मोटरसाइकिल से जाएंगे। दूसरा कोई हमारे पास सुविधा नहीं है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न सरकारी है, न कुछ नहीं है। ये हमारा मुद्दा है। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे थे, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर बाजार से इस वक्त हम चुनाव चौपाल के माध्यम से आपको कल्याणपुर की जनता का मूड क्या है और कल्याणपुर की जनता अपने क्षेत्र से कैसा विधायक चाहती है, ये चीज़ बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। STV न्यूज़ पे तमाम प्रोग्राम, खबरें देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।